कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बॉलीवुड में शायद ही कुछ एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि उन पर किताब लिखी गई हो, वो भी एक नहीं बल्कि कई सारी। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे ही एक्टर हैं जिनकी लाइफ में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि बंगाली राइटर्स ने उनकी लाइफ पर लगभग 5 किताबें लिख डाली हैं। केवल इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि मिथुन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, क्योंकि साल 1989 में उनकी 19 फिल्में रिलीज हुई थी जिनमें उन्होंने एज ए लीड एक्टर काम किया था, और उनका यह रिकॉर्ड अब तक किसी ने भी नहीं तोड़ा है। उनके द्वारा किया गया टीवी शो डांस इंडिया डांस भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। उनके नाम पर एक कॉमिक बुक भी है जिसका नाम है जिम्मी जिंचक। मिथुन की उपलब्धियां जितनी दिलचस्प है, उनकी शुरुआती जिंदगी उतनी ही कंट्रोवर्शियल है। मिथुन का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी किया है। मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। फिल्मों में आने से पहले भी मिथुन मल्टीटास्किंग थे। उन्हें फुटबॉल खेलना बेहद पसंद था। पहले वो फुटबॉलर ही बनना चाहते थे और पॉकेट मनी के लिए इसे प्रोफेशनली खेलते भी थे। बाद में उनकी रुचि पॉलिटिक्स में जगी, जो उस वक्त तो पूरी नहीं हो पाई, पर वो बाद में राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने कुश्ती भी सीखी थी, लेकिन इन सब से दूर उनकी जिंदगी ने उन्हें एक नक्सलाइट बना दिया। वो एक पॉपुलर नक्सलाइट रवि रंजन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके भाई की एक दुख भरी मौत ने उन्हें इस हिंसा भरी जीवन से दूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने FTII पुणे से ग्रेजुएशन किया और इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। 1976 में उनकी डेब्यूट फिल्म मृग्या आई और पहली ही फिल्म में मिथुन ने बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया। लेकिन इस फिल्म के बनने से पहले 1970 से 72 के बीच का समय उनके करियर का सबसे डार्केस्ट टाइम था। उन्हें काम नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि 1976 के आसपास मिथुन मुंबई में प्लेबॉय नाम के एक फेमस टेलर शॉप में जाते थे, जहां उन्हें सलीम खान साहब ने नोटिस किया। उन्होंने उन्हें उनके पर्सनालिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट भी दिया और यश चोपड़ा का रेफरेंस भी दिया, लेकिन जिस रोल के लिए वो यश चोपड़ा के पास गए थे, वह रोल ऑलरेडी एक्टर सचिन को मिल गया था। मृग्या रिलीज होने से पहले मिथुन ने अमिताभ की फिल्म दो अनजाने में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम भी किया था, पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि यह फिल्म मृग्या के रिलीज होने के बाद रिलीज हुई और मृग्या से उन्हें एक पहचान तब तक मिल चुकी थी। उसके बाद मिथुन रुके नहीं। उन्होंने अपने करियर में 3 बार नेशनल अवार्ड जीता है। वहीं उनका डांस एक अलग ही पहचान और स्टाइल लेकर उभरा। उनके सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर ने अपनी पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं बल्कि रशिया तक बढ़ा दी थी। आज भी वहाँ मिथुन के इस गाने को याद किया जाता है और उस पर परफॉर्म किया जाता है। मिथुन के करियर में जितने अचीवमेंट्स हैं, उनके पर्सनल लाइफ में उतनी ही कंट्रोवर्सीज है। मिथुन का एक्ट्रेस सारिका से अफेयर था। जब उनका सारिका से ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने 1979 में मॉडल और एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से शादी कर ली, पर शादी के 4 महीने बाद ही हेलेना ने मिथुन को तलाक दे दिया। हेलेना का कहना था कि उनके लिए शादी एक नाइटमेयर की तरह था, क्योंकि मिथुन औरतों को एक पब्लिक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते थे। हेलेना से अलग होने के 3 साल बाद उन्होंने किशोर कुमार की एक्स वाइफ योगिता बाली से शादी कर ली। योगिता बाली से शादी के बाद भी मिथुन की लाइफ से अफेयर की खबरें गई नहीं, बल्कि कहा जाता है कि उनका श्रीदेवी से अफेयर था और उन्होंने श्रीदेवी को यह नहीं बताया था कि उनका अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ है, और उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली। फैन मैगजीन ने उनकी और श्रीदेवी के शादी का सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया था। कहा जाता है कि श्रीदेवी के साथ उनका रिलेशनशिप 1985 से 1988 तक रहा, और जब श्रीदेवी को मिथुन के इस झूठ का पता चला तो वह मिथुन को छोड़कर चली गई। योगिता बाली से मिथुन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटा और 1 बेटी। कहा यह भी जाता है कि मिथुन की बेटी उनकी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि वह उन्हें कचरे के डब्बे में मिली थी, जिसे उन्होंने बाद में गोद ले लिया। बड़ा बेटा मिमोह चक्रवर्ती एक्टर है, जिस पर अपनी शादी के वक्त एक लड़की से रेप का आरोप लगा था और वह जेल भी गया था। दूसरा बेटा रिमोह डायरेक्टर है और तीसरा बेटा नमोशी फेमस वेबसाइट IMDb पर नामा चक्रवर्ती के नाम से फिल्म रिव्यू लिखता है। मिथुन ने एक्टर के तौर पर सब कुछ हासिल कर लिया था और अब वह साइड में होटल के बिजनेस में भी थे। मिथुन मोनार्क ग्रुप के मालिक हैं और उनका ऊटी और मसूरी के अलावा कई जगहों पर लग्जरी होटल्स हैं। मिथुन का पॉलिटिकल लीडर बनने का सपना भी पूरा हुआ। CPM लीडर सुभाष चक्रवर्ती मिथुन के करीबी थे, जिन्होंने मिथुन को CPM ज्वाइन करने के लिए मनाया, लेकिन ज्योति बसु के गुजरने के बाद मिथुन ने CPM से एक हद तक दूरी बना ली थी। हालांकि 2014 में CPM के द्वारा उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया था, पर मिथुन की उपस्थिति वहां केवल 10% ही रही।
2016 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी। कहा जाता है कि श्रद्धा पोंजी नाम के एक स्कैम में उनका नाम आया और उन्होंने पॉलिटिक्स से इसके बाद थोड़ी दूरी बना ली। वो श्रद्धा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे, जहां से पैसे गबन का आरोप था। वैसे एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने उस ग्रुप से मिले पैसे को बाद में लौटा दिया। पिछले महीने ही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत उनसे मिलने गए और उन्होंने मिथुन को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मनाया। अभी हाल ही में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोलकाता में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उनका वहां भाषण में खुद को कोबरा सांप कहना बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन से ऐसे कोटि की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती है। मिथुन अभी भी फिल्म, टीवी, पॉलिटिक्स और बिजनेस सब में एक्टिव हैं और समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना नहीं भूलते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।